गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो जी ये सुबह सुबह का समय है और आज भी बारिश हो रही है। तो सावन का महीना है, लग रहा है पूरा सावन बारिश होगी। और लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी कम नहीं हो रही है। तो जी ये सुबह सुबह मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज ब्रेकफ़ास्ट में मैं भिंडी और पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड सुबह ही चले गए थे, क्योंकि उनको कहीं और जाना था ड्यूटी में। तो वो 12 बजे तक शायद आएंगे, तो आके लंच और ब्रेकफ़ास्ट साथ में ही करेंगे। और ये देखिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर आ गई बारिश का मज़ा लेने के लिए। और बारिश होती है तो अंदर मन नहीं करता काम करने का, मन करता है कि बाहर ही खड़े होकर बारिश देखते रहें। तो इधर मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ। तेल मैंने गरम किया, उसमें जीरा डाल दिया, मिर्ची प्याज डाल दिया, और मैं इसमें अब इसको फ्राई करके इसमें भिंडी डाल दूँगी। और ये सिंपल सी ही भिंडी की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। कुछ लोग मसालेदार भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ये भुजिया सब्ज़ी सिंपल ही अच्छी लगती है, और मेरे घर में भी सबको ऐसी ही अच्छी लगती है। तो फिर उसके बाद मैं ये भिंडी को थोड़ा फ्राई करके फिर इसको ढक दूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं नहा के पूजा करूँगी। बेटी स्कूल चली गई थी, और बेटी का जब स्कूल जाने का टाइम होता है, एक बात बहुत अच्छी होती है मेरे साथ कि तब बारिश नहीं होती है, या तो उसके पहले हुई रहती है या फिर उसके जाने के बाद होती है। लगभग 6 साढ़े 6 के बीच में तब बारिश नहीं होती है, क्योंकि बेटी का टाइम मेरे 6:15 बजे के जाने का है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ भिंडी देखने के लिए। मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो गई थी, तो मैं उसमें नमक डाल के अब इसको फ्राई कर दूँगी, क्योंकि नमक डालने के बाद भिंडी को ढकना नहीं चाहिए, वो पानी छोड़ देता है। नमक डालने के बाद उसको तुरंत फ्राई कर दे। तो यहाँ देखिए जी, भिंडी खूब अच्छी सी हो गई है, और अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तेज़ आंच पे। और उसके बाद मैं नहा लूँगी। नहा के मैं इधर आ गई थी पूजा करने के लिए। फिर मैं तुलसी जी में जल डालती हूँ, और सूर्य भगवान को, आज तो सूर्य भगवान दिख नहीं रहे थे, तो मैं तुलसी जी को ही जल डाल दिया मैंने। और यहाँ समय लगभग 8 बज रहे थे, तो आज सारा काम जल्दी हो गया था। नहीं तो 8 बजे तक तो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि 7:30 बजे जाते ही हैं सब लोग। और देखिए पीछे घड़ी में 8 बज रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है। फिर इधर मैं आ गई थी मंदिर में आरती भी करने के लिए। आरती करने के बाद अब मैं थोड़ा अपना चाय वाय पीऊँगी, क्योंकि आज अभी मैंने चाय भी नहीं पी थी। मैंने सोचा आराम से सारा काम कर लूँगी, जल्दी से फिर ही कुछ करूँगी। फिर उसके बाद बेटी यहाँ आ गई थी, दोपहर का समय है, उसके लिए मैं 2 रोटियाँ बना रही थी। और बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसका कभी मन कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। तो मैंने दाल चावल बना दिया था, लेकिन उसका रोटी खाने का मन हो रहा था, तो मैं उसके लिए रोटी और दाल खिलाऊँगी। सब्ज़ी बहुत कम खाती है वो, आलू की अलग से अगर मैं उसके लिए सब्ज़ी बनाती हूँ, आलू भुजिया की सब्ज़ी, तो ही खाती है वो। तो आज आलू नहीं बना था, भिंडी बना था, तो उसे भिंडी नहीं पसंद है। तो इधर मैं उसके लिए 2 रोटियाँ बना के और उसको खाना खिला दूँगी। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो जी इधर देखिए मैं लेके आ गई थी, लेकिन उसने कहा मैं 1 रोटी ही खाऊँगी, तो मैंने भी दे दिया। पहले 1 रोटी खाए, नहीं तो खाना जूठा करके फिर सारा खाना वेस्ट हो जाता है। तो ये जल्दी खाना नहीं खाती है, मैं अगर खिलाऊँ तो जल्दी खा लेती, खुद से धीरे धीरे खाती रहती है। लेकिन फिर मैंने भी अब छोड़ दिया है, मैं जल्दी खाना इसको नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि अब बड़ी हो गई है, खाना खाना सीखना होगा इसको। तो ये देखिए खाना खा रही हैं। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। ये शाम का समय है, मैं यहाँ लंच में आज डोसा बना रही हूँ। मैंने आपको बताया था डोसा का बैटर रखा था, तो वो रखा ही रह गया था फ्रिज में। और डोसा का बैटर तो ख़राब होता नहीं है जल्दी, बल्कि और जितना वो फर्मेंटेशन होता है तो उतना ही अच्छा डोसा बनता है। तो मैं आज इसकी बारी आ गई थी, आज कुछ भी खाना नहीं था। ऐसा होता है कि दोपहर में कुछ ना कुछ बच जाता है, तो फिर
उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत दाल या रोटी या चावल बना लिया, हो जाता है काम। तो आज कुछ भी नहीं था दोपहर का खाना, तो इसलिए आज मैंने ये डोसा बना दिया है। आलू फ्राई किया था और मैंने मूंगफली की चटनी बनाई थी और साथ में सेवई बनाई थी। सॉरी। तो मैंने हस्बैंड के लिए थाली लगा दी थी और बेटी ने भी सेवई खा ली थी, सेवई के साथ रोटी। और मेरा कुछ खास मन नहीं हो रहा था डोसा खाने का, क्योंकि मुझे अपने हाथ का डोसा अच्छा नहीं लगता है। मैं उसका उत्पम बना के खा लेती हूँ, सारी वेजिटेबल्स डाल के, चिल्ला टाइप का, वो मुझे अच्छा लगता है। खाली डोसा मैं नहीं खा पाती हूँ। तो मैं मुझे भूख भी नहीं लगी थी, तो मैं इसलिए काफ़ी सेवई खा रही थी। और शाम को जितना हल्का भोजन किया जाए उतना ही अच्छा होता है। और मुझे गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं कम ही खाना खाती हूँ। तो अगर मैं खाना खा लेती फिर सेवई नहीं खाती, सेवई खा लिया इसलिए मैंने। फिर इधर सोने का टाइम था जी, और बेटी के सर में तेल नहीं लगा था, 2 दिन हो गए थे, गर्मी हो रही थी। तो कल इसका बाल धुलना है मुझे, तो मैंने सोचा ऑयल आज लगा देती हूँ इसके बालों में अच्छे से। और इधर फिर हम लोग आ गए थे, टाइम हो गया था, लगभग 10 बज रहे थे, तो सोने का भी टाइम हो गया था। इसको जल्दी से सुलाना था, सुबह स्कूल है। फिर अच्छे से मैंने इसके सर पे तेल लगा दिया है, और उसके बाद ये मेरे सर में तेल लगाती हैं। मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ तो बोलती है, मम्मा मैं आपके सर में तेल लगाऊंगी। तो जी बेटी होने का यही फ़ायदा है, कुछ नहीं तो कुछ तो ज़रूर ही करेंगी। बेटे तो कुछ ही कम % बेटे सबके काम करते हैं, नहीं तो बेटे जल्दी से काम करना नहीं चाहते हैं। घर का तो काम कुछ ही बच्चे करते हैं और जिनको पसंद होता है। लेकिन बेटियां हैं तो सुख दुख में ज़रूर काम करती हैं। तो मेरी बेटी है, कभी अगर मेरा सर दर्द हो रहा है तो वो तेल लगा देती है, विक्स लगा देगी कि मम्मा मैं लगा दूँगी। तो ये होता है फ़ायदा बेटी होने का। और बेटी ही होने से सबको गम भी होता है। कुछ लोग, अभी भी कुछ फैमिलियां हैं जहाँ बेटी के होने पे दुख मनाया जाता है। तो इसलिए खैर मेरी बेटी है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ही है। और देखेंगे फिर। तो जी यहाँ पे देखिए मेरी बेटी मेरे सर में तेल लगा रही है कि मैं लगाऊंगी, और अच्छे से उसने लगा दिया। तेल लगा नहीं पाती लेकिन फिर भी लगाती रहती है। मैं उसको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ तो वो काम करती है। तो ऐसे ही बच्चे सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाए रहना चाहिए अपने साथ में, तो बच्चे सीख जाएंगे। तो जी फिर मैं ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं दूसरे ब्लॉग में। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो में। और मैं आपको मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।